नमस्कार। विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 2 दिन पहले गुजरात के सूरत में राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई और 30 दिन का समय भी मिला ताकि 30 दिन के अंदर अंदर वो आगे अपील कर सके। लेकिन जो सजा थी वो राहुल गांधी के कोर्ट में पेश होने के बाद 2 मिनट में ही सुनाई दी। उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्पीकर से मिली और उसके बाद जो चीज सामने आई उससे पूरे देश में बवाल उठ गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई क्योंकि उन्हें सजा सुनाई दी गई थी। इस पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं केबी जंडियाल साहब। केबी जंडियाल साहब के बारे में आपको बता दूं कि वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। यहां तक कि इनके लिखे हुए आर्टिकल को संसद में भी दिखाया जाता है, उन्हें फैक्ट माना जाता है। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये जो एकदम बात हुई है, केस चल रहा है 3 साल से 4 साल से केस चल रहा है कोर्ट में जनरल साहब, लेकिन कोई इसमें पहले तो कोई बात ही नहीं हुई कोर्ट में, कोई इनके वकील नहीं गए, कभी कोई ऐसा खबर सामने नहीं आई। जबरदस्त एकदम खबर आती है कि राहुल गांधी कोर्ट में गए हैं और 2 मिनट लगे हैं जज को कहने में, उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई है और साथ में जमानत भी दे दी गई है। साथ में उन्हें 30 दिन का समय भी दिया गया है कि आप 30 दिन में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी अपील कर सकते हैं, जो भी कर है। लेकिन उसके फौरन बाद बिजली की तेजी की तरह उनकी संसद सदस्यता भी खत्म कर दी जाती है। जी देखिए, ये कानून बड़ा सिंपल है। हालांकि ये कानून नया नहीं है, ये तो ब्रिटिश एम्पायर थे, जब हम ब्रिटिश एम्पायर यहाँ रूल करता था तब से ये एक क्रिमिनल डिफेमेशन का एक कानून बना था 499 IPC 499/500। अब इसके देखें, आपने कहा 2 मिनट लगे, ये 3-4 साल से केस चल रहा था। पैरवी करने का काम तो पार्टीज का होता है और क्रिमिनल में तो अक्यूज्ड होता है, मुलजिम होता है वो, तो उसको तो, और जितना बड़ा शख्स होता है, जितनी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, उतने बड़े बड़े वकील होने चाहिए, क्योंकि उसकी शान में कोई और चीज़ ना हो जाए। और उनको, हर वकील को पता होता है कि इसकी सज़ा क्या है। तो सबसे बड़ी एक बात, अजीब सी बात जो सामने आती है वो है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जहाँ तो इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सियासी तौर पे जैसे बीजेपी कहती है कि वाइस राइज हैं, इनको कहते हैं कानून, हम कानून से भी बुलंद हैं, हमारी फैमिली जो है, तो कौन हाथ डालेगा। तो वो मैं नहीं है वो कहना चाहता, बट मैं नॉर्मल कोर्स कहता हूँ कि जो भी पार्टीज होती हैं वो अपने से बेहतर से बेहतर वकील अंगेज करती हैं, अपनी जितनी क्षमता होती है। और ये पार्टीज पे तो इनकी तो करोड़ों रुपए के पैसे हैं, तो इनको कमी नहीं है। और कांग्रेस के अपने वकील इतने हैं, बहुत ज्यादा, उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो इनकी कॉल पे तो वैसे ही खड़े होते हैं। वो एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा वो जाहिर है कि वो कम्युनिटी के ऊपर चोट थी। आप सियासी आदमी हैं, सियासी आपके राइवल जो हैं, प्रधानमंत्री हो या और कोई हो या कोई बीजेपी का भी हो, जिसको भी आप चोट करना चाहते हैं आप कह सकते हैं। और आपने कहते रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तो आपने हर वक्त कुछ ना कुछ तो उनको चोर कहा, सब कुछ कहा, उनके परिवार के बारे में भी कहा। अपनी बीवी, लोगों को क्या बताएंगे, और अपनी बीवी कुछ नहीं पास रख सके, वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग जो पर्सनल भी होती है वो कहते हैं। वो चलिए, वो तो जो पब्लिक लाइफ में है, मेरा ख्याल है कि उसमें मादा होना चाहिए कि ये चीज़ें बर्दाश्त करें। ये दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते रहे। नहीं, मेरे दोनों, मैं कहता हूँ जो भी पब्लिक लाइफ में होता है उसको हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सब चीज़ें फेस करूँगा, तभी आता है। हर आदमी पब्लिक लाइफ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? ये कि यहाँ कीचड़ उछाला जाता है, तो वो बात। लेकिन जब आप एक पूरी उसके किसी एक सब नेम को, कास्ट हो,
किसी की जात को लेके पूरी कम्युनिटी को एक सार्कास्टिक कह दो कि लगता है कि सारे मोदी ही चोर हैं, तो जाहिर है कि उस पूरी कम्युनिटी से कोई भी आदमी उठ के कह सकता हूँ कि मुझे डिफेम किया है, मैं इस कम्युनिटी का बाशिंदा हूँ, मैं मेंबर हूँ, तो ये इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उस वक्त भी किसी को होश नहीं आया। क्या और सिंपल सी बात होती है कि आमतौर पे ये हमारे जैसे सिस्टम में होता है कि हम मुंह फट हैं, मुंह से निकल जाती बात। मैं मानता हूं कि हालांकि इतनी मैच्योरिटी है नहीं, अब बात करने का सलीका होना चाहिए। अगर सीखना चाहिए तो वाजपेयी साहब से सीखिए, बिल्कुल नेशनल लीडर है वो आप क्या बात करते थे, वो बात कह भी जाते थे तो किसी को गुस्सा भी नहीं आता था। तो वो मतलब उस हिसाब से अगर आपसे हो गई बात, सबसे पहले तो उनके जो लीगल होते हैं एडवाइजर्स, उन्हीं को कहना था खत्म करो जी, कहो उधर कोर्ट में जाके मेरे से गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझे माफ कीजिए, मैं आई एक्सटेंड अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। क्यों तो उन्होंने इशू बना लिया कि हम तो माफी कोई नहीं मैंने होती नहीं, वो पागलों की जमात इकट्ठी हो जाए तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं लीगल पॉइंट कहता हूँ कि मतलब आपको जाहिर है वकीलों को पता लगता है कि एक बात करने से, और वो आपसे मोदी जी से माफी नहीं मांगनी थी, प्राइम मिनिस्टर से। बिल्कुल तो कम्युनिटी से हमें कहते मेरी मुराद ही नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरे शब्दों में गलती हो गई, मैंने जो सेंटेंस बोला वो ठीक नहीं बोला, मेरी मंशा नहीं थी कि कम्युनिटी को कहना है। मैं उनका आदर करता हूँ और मैं अपॉलॉजी करता हूँ, बात खत्म होती है। नहीं ऐसे शब्द तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की बात मैंने कहा जब केस शुरू हुआ, बिल्कुल मैं उस वक्त की बात कह रहा हूँ कि उस वक्त जब केस शुरू हुआ तो वकीलों को कहना चाहिए था कि हजूर आप ये बात करो और खत्म करो। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपने फटाफट सुप्रीम कोर्ट उस समय आपने दे दी। आपने उन्होंने अभिषेक सिंघवी ने कुछ और लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं सीधा लिखो, उन्हें रिग्रेट नहीं, उनको क्वालिफाइड अपॉलॉजी। तो मैं वो वकील जो है, मुसीबत यह है कि वकील भी जो है ना इनके, वो भी पॉलिटिशियन है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो सिर्फ वकील हों तो वो वकालत के हिसाब से बात करें, क्या ठीक है, लगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक बेसिक बुनियाद है। इसमें मामले में किसी जज को कहना या जुडिशरी को कहना मेरा नहीं ख्याल कि जायज है। ये फिर एक गलती और कर रही है कि जजों ने तो फैसला देना जो हकायक उनके सामने आए जी। जजों की तबादला कोई सरकार नहीं करती है, वो तो हाई कोर्ट करती है। उसमें मोदी जी का या किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी पॉलिटिशियन का कोई हाथ नहीं होता है। तो वो आप इसको लीगल पॉइंट पे जो भी बोल रहे हो वो और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसको। पॉलिटिकली जो आपने करना है करो, सड़कों पे आओ, पत्थर मारो, जो आपका दिल करता करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि लीगली आपके वो फोरम है, आपने जो लीगली बात करनी है वो आप अपील में करो। वो तो सही है, लेकिन इनको 30 दिन का टाइम दिया गया था। ठीक है, वो तो जायज है लेकिन क्या आपका कि आप उसी वक्त सजा दोगे, हाँ। हथकड़ी लेके ले जाओ तो वो भी गलत बात है। कोई इतना मर्डर का केस नहीं होता है, तो ये नॉर्मल कोर्स में इतना दिन देते हैं कि आपने अपील करने का आपका वक्त है, कर लीजिए, और तब तक मैं आपको बेल भी देता हूँ। लेकिन इस पीरियड में तो मतलब पार्लियामेंट में रुक सकते थे। नहीं, कैसे रुक सकते? वो तो सुप्रीम कोर्ट 2018 के केस में कहा नथिंग डूइंग। अच्छा, देखे ना, अब ये बातें तो अब आती है ना, अक्लमंदी की बात क्या है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जी उन्होंने इसी का ऑर्डिनेंस लाया था ना। हाँ बिल्कुल इसी तो फाड़ दिया, क्या बेशर्मी, नॉनसेंस क्या है, ब्ला 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 ब्ला। तो अब नॉनसेंस गले में पड़ गई ना। अगर उस वक्त भी किसी ने कहा होता यार तुम बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन लगता है कि जितने बड़े लीडर होते हैं ये, और जिनका इतना, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता शायद। ये बात तो है कि ये नाराज हो जाएगा, तो क्या नाराज ना हो तो चलने दो जैसे चलता है, तो ये हाल होता है। नहीं, एक बात और भी है इसके, इनके ऊपर जो ओबीसी का लगाया जा रहा है कि पूरी ओबीसी को इंसल्ट किया है, उनकी बेइज्जती की है। ओबीसी इसलिए है कि मोदी जो है वो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं,
तो उन्होंने उसको भी ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी, लेकिन उसको ओबीसी तो पॉलिटिकल हथकंडा वो तो बीजेपी लगा रही है ना कि उसको आइसोलेट किया जाए वोटों के लिए कि ओबीसी से कांग्रेस दूर हो जाए। लेकिन असली मुद्दा जो है, असली मुद्दा है कि आपकी जो बोलने का तरीका है, आपकी शैली जो है वो तो ठीक होनी चाहिए। आप ये सवाल कहा, आपने कहा 2 साल ही क्यों, एक ने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, जितना बड़ा आदमी हो उससे दुनिया, उसके समाज उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो रास्ता दिखाएगा, और वो रास्ता दिखाने वाला ही आदमी ऐसी गलतियां करे तो उसको तो सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी और ऑर्डिनरी आदमी ने किसी को कहा होता तो शायद वो उसको 10,000 20,000 फाइन करके छोड़ देता। लेकिन एक बहुत बुलंद आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखता हो, जहाँ उसकी पूरी खानदान जो डायनेस्टी है वो भारत के एक फर्स्ट फैमिली के तौर पे आई है और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहे हैं और उनका लोग आदर करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, उनका मार्गदर्शन की तवक्को रखते हैं। अगर वही लोग ऐसी चीजें करें तो मेरा ख्याल है अदालत ने ठीक किया। अदालत का मतलब ये नहीं था कि इसकी जाए या ना जाए, वो तो जाए ना जाए उसको क्या है, अदालत को उसको कोई हमदर्दी नहीं है ना। हमदर्दी तब हो जाती कि अगर उसने कुछ माफी मांगी होती तो चलो जी उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे छोड़ दिया हमने, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आपको एरोगेंस है, मैं मानता ही किसी को नहीं, और फिर वो जो अगर छोड़िए ये केस, उसके बाद भी कितनी दफ़ा जो बातें करते हैं। अब ये कश्मीर के में जो उन्होंने कहा कि मुझे औरतें मिली, उन्होंने कहा हमारे साथ मॉलेस्टेशन होता है, तो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कह रहे हो और एक डेनिग्रेट कर रहे हो, एक सिस्टम को डेनिग्रेट कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रहे हो कि यहाँ पर मॉलेस्टेशन बहुत होता है, उसमें मैं और आप भी शामिल हो जाते हैं, अभी इस राज्य के इस यूटी के बाशिंदे हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना। आप कहिएगा कि राइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, ये इस पे सरकार को देखना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए जब ऐसा हो तो आप पुलिस के पास जाइए, ऐसा डरने वाली बात नहीं होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताइए, हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात होती है। पर ये कह देना मेरा कहने का उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब बोलते हैं तो शब्दों पर थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। जनरल सर, इस वक्त क्या सोचे आप, जबकि इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, अगर वो सेशन कोर्ट में जाते हैं तो अपील होगी नहीं, अगर तो स्टे नहीं, अगर तो स्टे हो जाता है कन्विक्शन पे, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि अच्छा, वो तो सब्जेक्ट टू दिस कन्विक्शन है ना। ओके, अगर इस कन्विक्शन ही स्टे हो गई तो फिर तो कोई रीजन नहीं ना हुआ, मतलब स्टे होने तक या इनकी सजा खत्म होने तक नहीं, खत्म नहीं, स्टे हो जाए तो मतलब होता है कि उसके कन्विक्शन की आड़ में कुछ नहीं हो सकता। कन्विक्शन जो है फिलहाल इस पे कोई बात नहीं है, बेल तो पहले भी इनके ऊपर है, वो 30 दिन तो आगे है ही है। हाँ जी। तो इस वक्त जो गर्मी सारी इस वक्त बढ़ी हुई है सारे देश के अंदर, इस वक्त जो चला वो तो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मतलब जो रेणुका चौधरी है उसने भी एक स्टेटमेंट दी है कि संसद में मेरे अगेंस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, तो संसद में तो ताड़का बोला है और मैं उनके ऊपर केस करूंगी। संसद में तो इम्यूनिटी होती है, जो आप बोलते हैं उस पर आप कोई भी डिफेमेशन का केस कोई नहीं कर सकता। आपके पास दूसरे राइट्स हैं ना, एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप उस पर प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं ना, जिससे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। जी, तो मतलब वो कंटेम्प्ट की बात, जुडिशरी की बात अलग है, आप प्रिविलेज मोशन की बात ला सकते हो ना कि इन्होंने डेनिग्रेट किया है, मेरी जात पे कुछ कहा है, तो वो लाया जा सकता है। अगर उस पर ना हो तो आप पॉलिटिकली इसको एजिटेट कर सकते हो। और वही है ना, आपने जैसा कहा कि इनकी एडवाइजर ऐसे है, इतनी देर चुप रही वो भी रेणुका चौधरी, आज वो भी बोलना शुरू कर दी। ये तो मैंने कहा ये सब चीजें पॉलिटिकल है। वो देखा, ये मोदी वर्सेस ऑल है। अब देखिए उसमें हर एक आदमी जो है अपोजिशन का इकट्ठा हो गया। तो ये कोई नहीं कहता कि भैया आपको हमें भी कोई सीनियर वाइस होनी चाहिए ना।
आप अगर देखो, एक लीडर और स्टेट्समैन में यही फर्क होता है। स्टेट्समैन जो होता है वो सोच समझ के बात करता है, दूर की सोचता है, हर कम्युनिटी की सोचता है। जो लीडर होता है वो कहता है मुझे वोट कहाँ से मिल रहे हैं, मैं उन वोटों के लिए हर कुछ करूँगा, चीज़ करूँगा। दोनों जायज़ हैं, लेकिन असली बात जो चीज़ें होती हैं वो स्टेट्स में रह जाता है। देखो जी, क्या मैंने आपको यही कहा कि यही चीज़ें अगर वाजपेयी जी को कहनी होती जी तो उसका अंदाज़े बयान अलग होता। जी जी तो आदमी को सीखने का एक मौका मिलता है, वो सीखना चाहिए, पर हमें सीखना नहीं है। हम तो रोल रोस्टर में है, हमें भागना है, जेल करना है, तो हर एक लीडर उसी में, और उसके पीछे लोग लगे हैं, ऐसा लोग। लेकिन जंजाल साहब, जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इसने भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी मेहनत की, देखो उस वक्त सारे का सारा लग रहा है देखो कि नहीं, वो फिर जीरो हो देखो गया। देखो, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा दर्शी, कि ये आम आदमी लोग, ये जो एनालिटिक पीसेस पढ़े, अगर जहाँ आप आम आदमी जो डिस्पैशनेट बातें करता है, एक तो होते हैं बीजेपी के भक्त हैं, कांग्रेस के भक्त हैं, जी, जी। वो तो उनकी बातें तो अपनी बिल्कुल, जगह वो तो होती हैं। वो तो ठीक है, है, उनकी वो कहेगी हर तो। गलत बात को भी ठीक साबित बिल्कुल, करते हैं। वो आप रात को टीवी देखिए तो हर गलत बात को ठीक करना है हमने। उसने गलत कहा, उसने अगर कोई गाली भी दिया, उसने कहना बिल्कुल ठीक दिया है, अब अडानी की बात करो पहले। तो मतलब उसको, मतलब वो उनके लिए जायज़ है हर चीज़ों। लेकिन असली बात ये है कि जब आप ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया और इतनी दूर गए, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल बहुत है। बड़ा कमाल। और फिर आपने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, राहुल जी ने बड़ी मैच्योरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कोई सही है। कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं आई, और उसका कांग्रेस को गेन लेना चाहिए था, फायदा लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जाने के बाद आप कहीं, आपने कैम्ब्रिज में गए, वहाँ पर एक गलत बातें कर दी, फिर आपने अभी ये तो खैर पुरानी बात है। आमतौर पे अभी भी बातें वही हो रही हैं। आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आप कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई सबमिसिव या कोई मतलब आपका वो रूप नज़र नहीं आता है कि मुझे ठीक चलना, रास्ते पे चलना चाहिए। और वो गेन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। पार्टी ने खत्म कर दिया, राहुल गांधी ने तो, उनका तो चलिए एक बात है, पार्टी ने कर दिया। और देखिए अभी ये जो आज इन्होंने इसी मुद्दे पे पॉलिटिकल जो एंगल चल रहा है, देखिए वो भी एक वक्त बताएगा कि इसका उनको गेन होगा या नुकसान होगा। इमीडिएट तो अभी कर्नाटका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव पड़ेगा, पर बीजेपी का भी अपना भी है, उनका वहाँ एक मंत्री का बेटा पकड़ा गया, वो भी मतलब कहना मुश्किल है इस वक्त कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा। बट ये है कि आने वाला वक्त ही, अगर तो इनको रिलीफ मिल जाता है तो थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अदरवाइज तो ये इसके एक दाग लग गया हमेशा के लिए। अगर इनको नहीं मिला तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा वो आपको पता ही है कि कोर्ट्स के बड़े लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, तो नहीं, इसमें- देखिए उसमें इमीडिएटली तो स्टे हो जाता है। हाँ, अच्छा, स्टे तो इमीडिएटली उसका तो वो बाकी ऑन मेरिट की बात है, वो अपील का फैसला करेंगे, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन इमीडिएट तो रिलीव यही होता है। वो ये तो उस, दे आर नॉट गोइंग फॉर क्वेश्चनमेंट ऑफ दैट ऑर्डर। Okay. ये तो इमीडिएटली अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को स्टे किया जाए। तो वो मेरिट पे अपील जब जाएगी, वो कब लिस्ट होती है कब नहीं होती, बट अगर उनको, जैसे आप उनका नेशनल हेराल्ड का केस है, जी जी, तो एक दफ़ा हुआ, स्टे हुआ, अभी तक चल रहा है। तो फिर आदमी वो पॉलिटिकली यूज़ करता है, अदरवाइज तो उसको कोई उसमें कोई लीगल इम्पेडिमेंट कोई नहीं है, लीगल कोई उसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है उस केस के बारे में जिसमें आपको पनिशमेंट हुई। जनरल साहब, आप हमारे स्टूडियो में ये सब बातें हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में देश की राजनीति में क्या उथल पुथल होती है। नमस्कार।